जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज शनिवार है। शनिवार कहाँ है? आज शुक्रवार है भाई साहब। शुक्रवार है शनिवार आज? अरे भाई साहब मैं तो लिया ठग हनुमान चालीसा के लिए मैं ट्राइपॉड लिया मैंने चलो ये आज इसको यूज़ करेंगे। भैया आज मैं शनिवार समझ रहा था, लेकिन आज शुक्रवार है तो कोई नहीं, हनुमान चालीसा कल हो जाएगी। मैंने आज भी कर लेंगे तो हनुमान जी थोड़ा कहेंगे क्यों करिए, कल ही करेंगे। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है उसको बिगाड़ना नहीं हमें। और कोई बात नहीं, काम आएगा। तुलसी बाबा जी कथा सुनाएंगे जब आएगा, है ना, उनके आगे लगा देंगे। ये देखो जी, ये मंगाया है। अब देखो हम तो काम करते हैं, धार्मिक काम है हमारे, और कोई हम वो तो करते नहीं है कि जो हमें कुछ इससे वो चाहिए। लेकिन हाँ, मोबाइल से सब कुछ बनाते हैं। हमारे पास कैमरा भी नहीं है ना। हम जो हमारी कोशिश जितनी होती है ना उतनी करते हैं हम अपने मोबाइल से, छोटे से मोबाइल से। हमने अब तक की सारी वीडियो बनाई है और आगे भी बनाते रहेंगे श्री राम की कृपा रही तो। मंदिर में चलते हैं एक बार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दादा यहाँ बैठे क्या? जय श्री राम, राधे राधे जी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। तो तुलसी बाबा जी, राधे राधे जी। तुलसी बाबा जी कैसे हो जी? ठीक है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं नहीं जी, करता है कि नहीं है तुम्हारा नाम? अरे नहीं है, किसी का नाम नहीं, उन्हीं का नाम है सब। करता ना है ना, कि नहीं है? देखो जी, हम नाम नहीं चाहिए हमारे को। हमारा नाम भगवान का नाम है। हमारे श्री राम का नाम ले रहे हैं ना, हम उनके लिए, उनके नाम के लिए कर रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कल आप लोग सीता उत्पत्ति सुने, जानकी उत्पत्ति। अब इसके बाद आता है रामायण में नारद मोह। नारद जी को मोह को कैसे भगवान खंडित किए हैं वो सुनिए। एक समय नारद जी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर चले। भ्रमण करते करते एक जगह आए जहाँ सरजू नदी बह रही थी। इतने सुंदर सुहावन हवा था। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख दे बड़ी मन यति भावा। सुंदर स्थान को देख करके नारद जी के दिल में हुआ कि यहाँ पर बैठ करके कुछ देर हम परमात्मा का नाम को जपन कर लें। बैठ गए, आसन मार लिए, और आसन मार करके वो अपना नाम जो उनका था वो नाम जपने लगे। जपते 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 इतने जपे कि श्वास को ले करके ब्रह्मांड पर चढ़ा दिया। ब्रह्मांड पर जब सांस चढ़ गया तो इंद्र कांपने लगा। इंद्र को होता था कि ऐसा न हो कि मेरा सिंहासन जो है तो इंद्र नारद जी ले लें। और नारद जी को उससे क्या मतलब? तुरंत नारद इंद्र जो है कामदेव को बुलाया। उसका मित्र है कामदेव। मित्र, मेरे संकट में तुम सहायता करो। क्या हुआ?
तो देखो नारद जी जो है तो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या अगर पूरा हो जाएगा तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएंगे। जाओ जैसे भी हो उसका तपस्या को भंग करो। कामदेव जो है अच्छे अच्छे अप्सरा को ले लिए और चले। अब अप्सरा आया करके नारद जी के सामने में रंग बिरंगे डांस कर, हर तरह के डांस करना शुरू कर दिए। कोई तरह से नारद जी का ध्यान नहीं तोड़ सका। जब ध्यान नहीं तोड़े, क्योंकि चौपाई अगर हर कहेंगे तो बहुत समय, कुछ भी समय लग जाएगा। ध्यान नहीं तोड़े जब, तो कामदेव जो है नारद जी के चरण में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब त्राहिमाम करके चरण में गिरे तो नारद जी का ध्यान खुला। कामदेव तुम यहाँ? कहीं जो हाँ, इंद्र ने हमें भेजा है आपका ध्यान तोड़ने के लिए। तो क्या ध्यान तोड़ लिया? तो नहीं। नारद जी कहेंगे कि सुनो, इंद्र से मेरा एक संवाद कर देना। कह देना कि हमको राज की इच्छा नहीं है। जाकर कह देना सूर्यपत से मुझको न राज की चिंता है। वो राजा होकर न्याय करे ऐसा विचार नहीं सोचता है। इतने नीच कर्म करता है वो। कोई मुनि महात्मा तपस्या में भगवान का ध्यान धरता है, उसका तपस्या भंग करना चाहता है वो। इस विचार को छोड़ दे। गए। अब नारद जी ये संवाद तो मिल गया उनको। अब ये नारद जी जो हैं से फूल गए। फूला नहीं समा रहे हैं। क्यों? कि शंकर भगवान काम को जीता था। आज हम क्रोध को भी जीत लिया। काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब भगवान शंकर भगवान काम को जीते हुए हैं, क्रोध को नहीं। क्रोध करके कामदेव को जला दिए थे उससे पहले में। अब इनका इतना उतावले हो गए कि तुरंत वहाँ से शंकर भगवान के पास कामदेव चले गए। नारद चले गए। शंकर भगवान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपे। शंकर भगवान अरे नारद आज आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। लेकिन आज नारद तुम बड़ी खुशहाली नजर आ रहे हो। इतनी खुशहाली तो तुमको हमने कभी नहीं देखा। कहे नारद जी, कहे भगवान खुशी की तो बहुत बात है, तो बताओ हम भी सुने। कहेंगे सरकार हम परमात्मा के नाम के लिए ध्यानमग्न हुए थे। इंद्र ने कामदेव को भेज करके मेरा धर्म मतलब तपस्या भंग करना चाहा, लेकिन भंग नहीं कर सका। मेरे चरण पर गिर गया। यही समाचार मैं आपको सुनाने आया हूँ। अर्थात नारद जी का कहने का भाव अर्थ ये था कि आपने काम को जीता था, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। लेकिन खुल के नहीं कहे। कहने का भाव अर्थ वही था कि हमने क्रोध नहीं किया तो क्रोध को भी विजय प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर हंस करके कहते हैं क्या, धन हो नारद, भला आपको कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। हम आपको बड़ाई देते हैं कि आपने कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन याद रखिएगा, क्या भोलेनाथ, आप तो विष्णु भगवान के पास अवश्य जाइएगा। वो तो मेरा प्रिय हैं, उनके पास तो अवश्य जाएंगे। तो कहेंगे देखो नारद, जो समाचार मुझसे सुनाए हो विष्णु भगवान के पास में अगर इसका चर्चा भी चले तो तुम इसको छिपा लेना, प्रकट मत करना। ठीक है बाबा। नारद जी यहाँ से जब आगे बढ़े तो कहते हैं क्या, स्वार्थ का संसार है। देखो भोलेनाथ को, इनको हुआ कि अगर नारायण को हम कह देंगे तो इनका कामदेव का पद भी हट जाएगा, हमको मिल जाएगा। और शंकर भगवान क्यों कहे थे जानते हैं? शंकर भगवान कहे थे कि किसी समय में कामदेव को जला के राख कर दिए थे तीसरा नेत्र से। रति के कहने पर पुनः उन्हें जन्म दिया था। लेकिन कहे कामदेव से शंकर भगवान कह दिए थे कि सुनो कामदेव, आज तो तुमको हम
जीवित किए हैं। इसके बाद अगर कोई भी मुनि महात्मा, ये सुंदर पवित्र स्थान है, तपस्या करने के लिए जरूर बैठेगा। अगर तुम आओगे तो तुम्हारा माया कुछ उसके सामने काम नहीं करेगा, तुम हार खा जाओगे। तो शंकर भगवान मन में कह रहे हैं क्या, यहाँ तो मेरा है, हम तब श्राप दिए थे कामदेव को, इस बदौलत नारद आज यहाँ पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन अभिमान हो गया। नारद जी के विष्णु भगवान के पास एक बार कर तलबल बीना नारे चले। यहाँ भगवान के पास जब जाते हैं, भगवान नारद हर्ष मिले पूर्ण रमा निकेता, बैठे रासन ऋषि समेता। भगवान उठ के बैठ गए। अरे नारद, आज बड़ी हर्षित हो रहे हो, क्या बात है? काम चलित नारद सब बाका, ये जो जीत लिए थे यहाँ पर काम क्रोध, भगवान क्या कहें, हैं पेट में बात नहीं पचा। तो पचा नहीं है, नारद की तो पड़ती नहीं है, नहीं पचा, नारद की पचती है, नहीं पचा। भगवान क्या कहें, आज हम जा रहे थे हिम गुहा के पास में, ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा आपका ध्यान धरने लगे हैं, तपस्या में लीन, सब कहानियों का सुना है। भगवान करुणा निधि मह देख बिचारी, गर्भ तरु गर्भ तनुधारी। अभिमान को गर्व, नारद को गर्व हो गया, अभिमान हो गया। बेग सो मैं डारव उपारी, प्रण हमार से भक्तित खाई। हम जल्दी से उसको खंडित कर देंगे। हमारा प्रतिज्ञा है, प्रण है कि भक्तों का सुख देना। हाँ हाँ नारद, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको कहते हैं, खुशी है, हम बहुत खुशी है जब कर तुम आज काम क्रोध दोनों को जीत लिया। नारद जी कहे कि देखे जाओ तो भगवान हमको कह दीन हैं, ठीक है सर हम चलते हैं। जब चले वहाँ से तो भगवान अपनी माया कर दी, हाँ पटाख से माया कर दी। अब यहाँ से मान लीजिए कि अभी गेट पर से हम लोग आए हैं मंदिर से, आ गेट पर कुछ नहीं है, गेट के सामने उतना ही दूर पर जाते हैं तो नारद जी कही बाप रे बाप, ये कितना बिघा में जो है बड़ा राज है, हैं यहाँ कहीं ढोल नगाड़ा बज रहा है, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं नाच गान हो रहा है, बहुत बड़ा नगर सजा हुआ है। ये नगर कहाँ से हो गया इतना ही देर में, 2.5 मिनट में? एक गार्ड से पूछे, धनवान से, कि भाई नगर का क्या नाम है? तो श्रीनगर। श्रीनगर नहीं जा रहा, श्री नाम है लक्ष्मी का नगर। लक्ष्मी का श्रीनगर, यहाँ कोई राजा भी हैं? तो हाँ, उनका नाम शीलनिधि, शील का समुद्र। चकित होते जा रहे हैं, नगर का नाम लक्ष्मी नगर, श्रीनगर, राजा का नाम शीलनिधि। अरे यह उत्सव क्या चीज का है? तो महाराज ये कन्या उनका राजा का, उसकी स्वयंवर है, माला लेके जिसके गले में डाल देगा उसी से उनका विवाह, नारद जी का विवाह होगा। नारद जी कहीं के तब तो कन्या कौन थे, गए बैठे, स्वागत किया। आन दिखा वही नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाश गुण दोष यही के हृदय विचार। हे नारद जी, ये मेरी पुत्री है, हमने स्वयंवर कर दिया है, इसका गुण अपगुण दोनों हाथ से रेखा देख के बोलिए। तो उसके रेखा में रखा था, जो यह बड़े अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। हर्ष रेखा, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, वो तो साक्षात राजकुमारी की भेष में लक्ष्मी है। इससे जो विवाह करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। लक्ष्मी से विष्णु का विवाह। अब इनका दिमाग जो है तो सरपटाने लगा, ये रेखा को शॉर्ट साइड कर दी, कहें कि भगवान हमको जाने दीजिए, हम रुकेंगे नहीं यहाँ, राजा से हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हम ज़्यादा नहीं रुकते हैं। अब दिल में तो छटपटी है विवाह का, कि जोगी रूप में कौन विवाह करेगा। वहाँ से आए, अब क्या करे भाई, बौराहा से नहीं कहेंगे, ब्रह्मा से नहीं कहेंगे, विष्णु भगवान से हम आराधना करते हैं। बीचे में आकर के चौराहे पर बस विष्णु भगवान का आराधना करने लगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विष्णुआधारम गगनसकृतम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोग विधान वंदे विष्णु भवविहरणम सब लोग कैकनाथम। जहाँ कैकनाथम बोले
भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि नारद जी को विष्णु भगवान कहे थे, किसी समय में नारद जी पूछा था, भगवान अगर कोई भक्त आपका व्याकुल हो जाए तो कहाँ पर मिलिएगा आप? कभी आप वैकुंठ में रहते हैं, कहीं गोलोक में रहते हैं, कहीं कहीं एक जगह तो आपका स्थान है ही नहीं, कहाँ मिलिएगा? तो भगवान कहे थे, ना हम बसामी वैकुंठी योगी नाम हृदय न चा मम भक्त जत्र गायंत्री तत्स्थान नारद। मेरा भक्त जहाँ हमको प्रेम से पुकारेगा वहीं प्रकट हो जाए। भगवान बोले, नारद अभी तो मेरे यहाँ से आए हो तुम, अभी अभी हमें याद किए हो, क्या बात है? अब कैसे कहें, अभी हम काम को जीता है, अब कैसे कहें विवाह करेंगे? हंसवी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान तो जानते हैं, भगवान अरे कुछ बोलो तो, कम से कम बोलो ना, क्या बात है? नारद जी नहीं बोल सके तो भगवान के क्या विवाह करना चाहते हैं? हाँ सरकार, चरण पकड़ लिए भगवान का, धन हो सरकार, आप अंतर्यामी हो। तो क्या कहना चाहते हैं बोलिए? तो आपन रूप देव मोही, अपना रूप जो है ना, थोड़ा जब तक ये मैं राजकुमारी हमारे गले में जयमाला नहीं डाल दे तब तक ये अपना रूप दे दीजिए, अच्छा माला पड़ जाएगा तो अपना रूप ले लीजिएगा, अपना जो ही रूप ले लीजिएगा। कहें ठीक है, जाइए, रास्ते में मिल जाएगा आपको, रास्ते में। हाँ जाइए ना। थोड़ा दूर आगे बढ़े, भगवान बंदर का रूप आ गया, बंदर का रूप, वो भी बुढ़वा बंदर का। अब आ करके उनको देखते हैं, कहानी देखते सब उनको, हाँ अब मैं राजकुमार हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और शंकर भगवान क्या किए, जय और विजय, वही जय विजय कंस बना है और हिरणाक्ष बना है, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बना है। कहें जय विजय से शंकर भगवान जो देखो, हम तो मना किए थे, नहीं माना, अब विष्णु भगवान ने उसको बंदर का रूप बना दिया, स्वयंवर में बैठा हुआ। तुम लोग जा, दो को पंडित बन जाओ और जा करके उसका क्रिटिसाइज करो, आलोचना करो। एक तो एक साइड में 101 ब्राह्मण के रूप में गया जय विजय। नारद जी इधर चुपा रहे हैं। नारद जी कहते, तुम लोग कौन हो? हम लोग महाराज ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, शादी का लगन लगाते हैं। झूठ पूछ करके शादी का वो पूछते थे, वो शादी का लगन नहीं कर करके वो मरनगढ़ का लगन कर रहा है। राजकुमार कुमारी घूम रही हैं, भगवान वहाँ प्रकट हुए। अब प्रकट हुए, जयमाला तो मानी बात है, जयमाला भगवान के गले में डाली, राजकुमारी को लेकर के विष्णु भगवान चले गए। तो जय बोला, नारद जी, अरे हम राजकुमार हैं ना नारद जी। अरे राजकुमारी जी सुनिए, तो किस आशा में बैठे हो? राजकुमारी चली गई। कहाँ चली गई? एक तो राजकुमार आया था, उसके गले में जयमाला डाल दिए। नहीं ऐसा नहीं होगा, सबसे सुंदर हम हैं। तो कहीं एक काम कीजिए ना, हमारे पास दर्पण नहीं है, ये कमंडल में थोड़ा जल है, अपना मुख देखिए। ये शादी करने वाला है कि बर्बादी करने वाला? जब मुख देखा तो बंदर का रूप, क्रोध के भेष में आकर के एकदम क्रोध थर 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 काँपने लगे। कह के, हैं विष्णु, तुमने मेरे साथ धोखाबाजी किया है, दैवों श्राप के मरबों जाई, जगत मोह उपहास कराई। आज श्राप देकर, या तो श्राप दे देंगे विष्णु और नहीं तो स्वयं अपने प्राण को त्याग देंगे। इसको ये लोग भागा जब जय विजय, तो यहाँ से जल लिए और छीटे जाओ, हो निशाचर जाए तुम जय विजय को, कपटी पापी दो हमऊ हंसऊ सौ ले फल, बहुत हंसो नहीं कोई, आज के बाद किसी को नहीं हंसोगे, जाओ निशाचर हो निशाचर हो निशाचर हो, 3 जन तक निशाचर रहना पड़ेगा। ये जय जो है रावण का भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण पहचान गया रण में। अब वहाँ से वो चले गए, इसको अब क्रोध में जा रहे हैं, विष्णु भगवान को श्राप देंगे। बीचे पद मिले दो राई समरमा सोई राजकुमार। भगवान खड़े हो गए, एक तरफ में वो राजकुमारी को देख रहे हैं, एक तरफ में लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी एक तरफ राजकुमारी बनी हुई है, एक तरफ भगवान कहते हैं, क्यों कहाँ चले विकल होकर के? अरे छलिया, हम विकल होकर जा रहे हैं, सुनो, तुमसे हम सुंदर रूप मांगा था ना, बंदर का रूप दिया है, बंदर को तुम सबसे नीचा समझा है, तो सुन लो, ये नारद का श्राप है,
जिस बंदर को तुमने सबसे नीचा समझा है, जिस राजकुमारी के लिए हम तड़प रहे हैं, हाँ राजकुमारी, हाँ राजकुमारी, यही राजकुमारी मनुष्य के रूप में आएगी और तुम्हें इस मनुष्य रूप धारण करके जाना होगा। इससे तुम विवाह करोगे और तुम इस राजकुमारी को तुम्हारा कोई हरण करके लिए चोरी कर लेगा। हाँ राजकुमारी, हाँ राजकुमारी चाहते पीटोगे, कोई तुम्हारा सहायता नहीं करेगा। जिस बंदर को तुम नीचा समझा है आज, वही बंदर कोई जब सहायता नहीं करेगा तो वही बंदर तुम्हारा सहायता करेगा। उस बंदर के सहायता से तुम्हें दुल्हन राजकुमारी मिलेगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक परिकर्या, ये नारद मोह का परिकर्या, ये सब जितने कहे हैं सब रामायण में, टोटल चीज। हम रामायण से एक को शब्द अलग नहीं कहे। चलो जी, ये आज एक नई चीज़ सुनाई है तुलसी बाबा जी ने एक नई चीज़ सुनाई है। और जो इन्होंने जो सुनाया ना, ये बंदर वाला जो किस्सा है ये, तो इसमें ना एक चीज़ तो समझ में आती है कि ना तुलसी बाबा जी कभी भी ना अहंकार नहीं करना चाहिए ना। नारद को अहंकार हो गया था। देखो, आप यदि कोई भी चीज़ अचीवमेंट करते हो, कोई भी चीज़ लाते हो ना, यदि मान लो करते हो, सपोज करो कि आपने कुछ अच्छा किया है, तो उसका बखान नहीं करना चाहिए कभी। बखान नहीं करिए। यदि आप ज़्यादा बखान करोगे, इसका मतलब आपको अहंकार हो गया। बखान करिएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, फल के भी बात छोड़ो, वो जब बखान करता है ना तो समझ लो इसको अहंकार है, तभी बखान कर रहा अहंकार है। हाँ, तभी बखान कर रहा है। भगवान का भोजन हाँ, अहंकार है। तो देखो, उन्होंने तपस्या की है नारद जी ने, और उसकी तपस्या करने के बाद भी उन्होंने अहंकार हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो है विष्णु जी ने उनको सिखाने के लिए, मतलब कि अहंकार नहीं करना चाहिए, उनको एक प्रपंच रचा उन्होंने कि देखते हैं इसका, कहते हैं ना, ये उसकी परीक्षा लेते हैं जैसे भक्तों की, तो ऐसी परीक्षा ली विष्णु जी ने। तो बहुत अच्छी कथा थी आज की। और आपने भगवान के सामने जो सामग्री रखते हो, भगवान प्रसाद लगाते हो ना, भोग भगवान का, तो भगवान के प्रसाद आप प्रेम से वहाँ रख देते हो, भाव भगवान ले लेते हैं और भोग आपके लिए छोड़ देते हैं। भाव लेते हैं भगवान। अहंकार अगर किसी के दिल में होता है तो अहंकार को भगवान नष्ट करना पहला काम है। भगवान को अहंकार को नष्ट करना भगवान का प्रथम काम वही है। जिसके दिल में अहंकार होगा उसके अहंकार को चूर कर नष्ट कर देगा। चलो जी, ठीक है। जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
थैले करो भाई साहब, चेहरे पे लगाओ, पूरे शरीर पे एक नई ऊर्जा का संचार।